भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या किया करो, थोड़ा सोचा करो। जैसे कि तुम्हें इक्वेशन दी हुई है कि एक स्टोन है जो कि 60 मीटर हाई बिल्डिंग से फेंका जाएगा, उसकी स्पीड कितनी होगी फेंकते टाइम, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो हम पहले पता लगा लेते हैं कि इस स्टोन को ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से फेंका तो ये ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेगा। ज़मीन तक आने में ये जो भी टाइम लेगा, ऐसा, तो अपन लिखते हैं h इज़ इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h कितना होगा 60, इनिशियल वेलोसिटी है 20t, 5t स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 12 इक्वल टू 0। सो t प्लस 6t माइनस 2t माइनस 12 इक्वल टू 0। सो t माइनस 6, सॉरी इसको प्लस लेना और इसको माइनस लेना, और t प्लस 2। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है t बराबर 6 सेकेंड और माइनस 2 सेकेंड। तो ज़मीन पे आने पे इसको जो समय लगेगा वो होगा t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब ये डेटा सॉल्व करने के बाद ग्राफ को मैच करो, तो ज़मीन पे आने पे 6 सेकेंड लगने वाले ऑप्शन चारों ही हैं, चारों में 6 सेकेंड दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसा है सर? क्वेश्चन है एक्सेलरेशन कांस्टेंट 1D मोशन का। 1D मोशन में सर जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हम xt ग्राफ बनाते हैं तो एक कर्व आता है। क्या आता है? एक कर्व आता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन में कर्व आ रहा है और 4th वाले में स्ट्रेट लाइन, तो इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, फर्स्ट वाले में, अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग पे भी हम ओरिजिन पे हैं और बाद में भी हम क्या हो गया 6 सेकंड बाद ओरिजिन पे आ गए। क्या ऐसा सच में हुआ है प्रैक्टिकली? सर स्टार्टिंग में हम 60 मीटर ऊपर खड़े हैं और बाद में हम ज़मीन पर आ गए, तो ये वाला ग्राफ तो एलिमिनेट हो गया। अब बचता है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड ऑप्शन बचते हैं, इनमें से कोई एक हमको सिलेक्ट करने हैं। तो इनमें से कोई एक ही हमारा आंसर होना है, ये बात फिक्स है। इसके लिए क्या करेंगे सोचो। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ग्राफ का डेटा देखो। ग्राफ का डेटा क्या कहता है कि ये एक बार 0 पॉइंट पर ओरिजिन, अभी ओरिजिन ये है ना ग्राफ के क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक बार ये ओरिजिन पे आ करके फिर गया है, तो ये ऐसी सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहली बात आई ना इतनी बात समझ में। और इनिशियली कहाँ खड़े हैं हम? इनिशियली तो सर हम 60 मीटर ऊपर खड़े हुए हैं, और ये ग्राफ बता रहा है कि इनिशियली हम 0,0 पर हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो अप्रोप्रिएट ग्राफ यहाँ से शो हो रहा है इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करने वाला, वो कौन सा है? ये है। सो द आंसर इज